समझो चीजों को। अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन आ गया केसीएल में 5 एट एन एंगल ऑफ 30 प्लस 10 एट एन एंगल ऑफ 45 इज इक्वल टू I1, तो फाइंड I1, अगर ऐसा आ जाए तो हमको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे करते हैं एडिशन। अब यहाँ पे जो केसीएल लगता है एसी सर्किट में, वो डायरेक्ट आप 5 और 10 देख के 15 एट एन एंगल ऑफ कुछ भी मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। तो इस जगह पे जब ऐड अपने को करना है, फाइंड I1 अगर अपने को फाइंड करना है तो इन दोनों का हमको एडिशन आना चाहिए, और इन दोनों का एडिशन आने के लिए हमको पोलर से रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू 5 cos 30 प्लस जे 5 sin 30 प्लस 10 cos 30 प्लस जे 10 sin 30 इक्वल टू I1। अब रियल को रियल के साथ रखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये वाला और ये वाला साथ में रखो। 5 cos 30 is 5 रूट 3/2 और 10 cos 30 is 10 रूट 3/2 प्लस जे 5 sin 30 is 5/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू I1। तो यहां देखिए दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस 10 रूट 3 15 रूट 3/2 प्लस जे, ये कितना है 5/2 10/2 7.5 15/2 जो कि 7.5। तो यहां पे आपको मिला 7.5 रूट 3 प्लस जे 7.5 इज इक्वल टू I1। अब इसको बनाओगे कैसे? तो मैं बोला दिस इज द रियल पार्ट, अभी मैं बोला आपको दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट की तरफ जाएगा, रियल पार्ट किधर होता है इस साइड, हम लोग देखे दिस इज इक्वल टू 7.5 रूट 3, क्या है 7.5 रूट 3। ठीक है, उसी तरह से जे वाला पार्ट कहां जाएगा, तो भैया 90 डिग्री पे जाएगा, जे 90 डिग्री पे है इसलिए जे वाला इधर जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 7.5। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसकी मैग्नीट्यूड आप निकालोगे कैसे, पाइथागोरस से, ये आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, यही आपका मैग्नीट्यूड होता है जिसकी वैल्यू I1 के बराबर। तो I1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7.5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अच्छा 45 है, 45 है, चलो ठीक है, इसको 30 ले लो, फिर से क्यों बनाए, ठीक है इसको 30 ले लो। ठीक है, तो ये तो 15 डायरेक्ट आ जाएगा, 30 में तो आंसर क्वेश्चन ही नहीं बना, लेकिन ठीक है चलो। अंडर रूट 7.5 स्क्वायर 15 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो I1 विल बी इक्वल टू 15, और 15 क्या है, ये मैग्नीट्यूड। अब ये कितना एंगल पे है, ये कितना एंगल पे है, ये कैसे निकलेगा, ये भी तो निकालने आना चाहिए। तो ये एंगल निकालने के लिए tan थीटा कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7.5 बाई 7.5 रूट 3 30 डिग्री। तो फाइनली आपको जो I1 मिला वो कितना मिला, 15 एट एन एंगल ऑफ प्लस 30। देखो ऐसा क्यों हुआ, दोनों डायरेक्ट ऐड क्यों हो गया, क्योंकि दोनों सेम फेज में है 30-30 पे, इसलिए। अगर 45 होता 60 होता तो फिर ऐसा नहीं आता। समझ में आया? चलिए एक और सोल्व कीजिए, फटाफट सोल्व कीजिए, अभी अभी सोल्व कीजिए। 10 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45 प्लस 5 एट एन एंगल ऑफ प्लस 60। चलिए सोल्व कीजिए। V1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है फेजर में, फटाफट सोल्व कीजिए। कोई भी कैल्सी यूज नहीं करेगा, सिर्फ कैल्सी लास्ट स्टेज में। अंकित यहाँ रॉन्ग आंसर आता है, नहीं नहीं क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ चलिए सोल्व कीजिए फटाफट, आंसर बताइए, आपका प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। रॉन्ग आंसर आता है, चलो मस्ती कर लो, क्या दिक्कत है, कभी हंस भी लिया करो, ऐसे ही कोरोना की वजह से सब रो रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा हंस भी लिया करो, जिधर देखो उधर नेगेटिव। तो
तो समझो किस तरह से पोलर के साथ खेलना है, रेक्टेंगुलर के साथ खेलना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज आएगा तभी तो आप नोडल मेश ये सब लगा पाओगे। एंगल वेंगल केसीएल केवीएल कैसे लगाओगे? जब तक कि ये निकालने नहीं आए तब तक तो नहीं लगा सकते। हाँ जी, निकालिए। सही है। आया सबका इतना ही, एवरीबडी? तो समझ में आया किस तरह से एडिशन करते हैं? अब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब्ट्रैक्शन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा तो कुछ और आ रहा है यार, देखो। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, 11.4 गलत है क्या? है 11.4? नहीं नहीं, सही है यार, ये कॉम्प्लेक्स में निकला। कुशाल एक बार चेक करो, ठीक है, एक बार चेक करो, सही है। ठीक है कुशाल, सही है। अब एक चीज यहां पे निकला कि ये जो थीटा हम लोग निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं सर? थीटा हमेशा आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर होता है। दिस इज द पॉजिटिव रियल एक्सिस। थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये लिख लीजिए। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। क्लियर? यस और नो? लिख लीजिए, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। मतलब कि अगर a प्लस जे बी है तो ये जो आपका होगा पोलर फॉर्म में, वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ थीटा। और ये जो थीटा होता है दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, जो आप कर रहे हैं, ये ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम
पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि tan इनवर्स b बाई ए से ही निकलेगा, कभी कुछ हो सकता है कभी कुछ हो सकता है, वो हम सिखाएंगे आपको। सर रियल में √3 क्यों नहीं हुआ? मुकेश सब तो दिखा दिया यार, 10 cos 45 1 बाई √2, sin 45 1 बाई √2, cos 60 आपका जो होता है 1/2 होता है इसलिए ऐसा, और sin 60 √3/2। क्या कर रहे हो यार? अंकित 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 कौन है? मुकेश मुकेश थोड़ा ध्यान से मुकेश, ठीक है। हाँ एक बार में आ गया ना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। समझ में आया? तो इस तरह से आप पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है बॉस। अभी तो प्लस प्लस में था, फटफट निकाल लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको लिखा है थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब एक वैल्यू दिया हुआ है v इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है 2 - 3j। आपको फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v एट एन एंगल ऑफ थीटा। बताइए कितना होगा? क्लियर होना चाहिए, चीजें क्लियर होंगी तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा सब चीजें निकालना। थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। अमनदीप, ऐसा कुछ दिया हुआ v इज इक्वल टू 2 - 3j। तो सबसे पहले आप इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन में बना लो ना, टेंशन ही खत्म हो जाएगा ना। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2 आपका प्लस रियल पार्ट है तो 2 इधर गया, -j3 कहां जाएगा? तो -j आपका नीचे आएगा, ये दिस इज 3 वैल्यू। 2 - 3j यही होता है। अब इसका आप जब नेट फेजर निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये एंगल कितना होगा ये हमको निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू, आप जो निकालोगे ऑब्वियसली tan इनवर्स b बाई ए 3/2 से आपको वैल्यू कुछ मिलेगी। tan इनवर्स 1.5 56.3। तो ये जो एंगल है ये 56.3 है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, रियल है यही आपका रेफरेंस है, रियल ही तो रेफरेंस था 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री से अगर मेरे को ये फाइंड करना है दैट इज v, तो किधर रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 + 9 13 √13 एट एन एंगल ऑफ -56.3। या आप एक काम करो, मैं बोला थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्या एंगल आएगा? दिस इज इक्वल टू 360 - 56.3। तो ये भी आप लिख सकते हो √13 एट एन एंगल ऑफ 360 - 56.3, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 303 डिग्री। तो या तो आप प्लस 303 चले जाओ या क्लॉकवाइज रोटेट करके माइनस चले जाओ। समझ में आया? समझ में आया? हम माइनस क्यों ले रहे हैं? यहां पे जो माइनस में हम रिप्रेजेंट किए उसका रीजन क्या है? हम रेफरेंस से क्लॉकवाइज रोटेट किया। अभी बताया थीटा जब माइनस होता है तो क्लॉकवाइज रोटेट करो। तो जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो थीटा माइनस है, वही चीज। छोटी छोटी चीज है लेकिन क्लियर होनी चाहिए। चलिए I इज इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है -2 + 4j, तो बताइए इसका पोलर फॉर्म कितना होगा? पोलर फॉर्म आपको निकालना है, इसका पोलर फॉर्म बताइए। छोटी छोटी चीज है लेकिन मिस्टेक यही करते हो, इसलिए करा रहा। कभी माइनस आ जाएगा, कभी प्लस आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो वो क्लियर होना चाहिए ना। थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस जिसको रेफरेंस मानते हैं।
4 + 16 4 16 4 और 2 आस्था थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। यहां से मेजर करो तो 180 माइनस कैसे आएगा आस्था? 180 माइनस कब आएगा वो अभी हम लोग देखेंगे, ये पहले बनाइए। अब यहां देखिए, यहां चूंकि ये देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन पहले बना लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये 0 डिग्री पे होता है ना, ये 0 डिग्री पे होता है, ये माइनस। अब इधर जब आप मूव करते हो तो ये प्लस रियल एक्सिस होता है, ये माइनस रियल एक्सिस। ये कहाँ है? माइनस रियल एक्सिस, मतलब -2 किधर आएगा? दिस इज -2, राइट। +4j, जे किधर है? प्लस जे ऊपर है, तो ये आपका हो गया 4। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आप देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में चली गई। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये -2 इधर और 4 इधर, तो जो मैग्नीट्यूड आया वो किधर आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये कैसा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसकी पीक वैल्यू तो कुछ नहीं, अंडर रूट निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 + 4 अंडर रूट 20, अंडर रूट 20। अब एंगल कौन सा लेंगे? देखो अब यहां पे अगर आप tan इनवर्स करोगे, tan इनवर्स 4/2, जिसकी वैल्यू कुछ आएगी, tan इनवर्स 4/2 अगर आप करते हो तो इसकी वैल्यू आ रही है 63.43। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते रूट 20 पोलर फॉर्म में √20 एट एन एंगल ऑफ 63.43, नहीं लिख सकते। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और मैं बोला आपको ये जो 63.43 है वो कौन सा एंगल है? ये वाला। क्या ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर हो रहा है? नहीं, पॉजिटिव रियल एक्सिस ये है, यहां से अपने को थीटा मेजर करना है ऐसा। अब चूंकि यहां से मेजर करने में हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो प्लस में लेंगे। अब यहां से मेजर जो करेंगे वो 90 प्लस दिस मच या 180 माइनस दिस मच, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 63.43, ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 116.56। तो फाइनली इसका जो पोलर फॉर्म बनेगा वो √20 एट एन एंगल ऑफ प्लस में 116.56, या आप ऐसा भी कर सकते हो √20 एट एन एंगल ऑफ, इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज ना जाके हम क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसी में 360 से माइनस कर देंगे, तो -243.43। समझ में आया? समझ में आया? थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो ये वाला एंगल निकाल लो, या फिर टोटल 180 है उसमें से माइनस ये वाला कर दो। तो इसी केस में हम करते हैं 180 माइनस tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ b/a, इसी में करते हैं। तो इसे रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाओ। थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस, क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस, सिंपल। समझ गए? तो ये सब रटो मत। सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस tan इनवर्स b/a, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से आप मेजर करते हो थीटा, जहां भी आपका मैग्नीट्यूड जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, -2 माइनस J3, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसका निकालिए। मेन एंगल में ही दिक्कत आती है, मैग्नीट्यूड तो फट से निकाल लोगे, एंगल ही मेन है। तो हमको चारों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट का निकालने आना चाहिए। समझ रहे हो? तो फर्स्ट का हमने निकालना सीखा, फोर्थ का निकाल लिया, अभी सेकेंड का निकाल लिया, एक थर्ड बचा हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट का भी निकाल के देख लेते हैं। ज्योति है, √20 कैसे आएगा? -2 प्लस J4 था, √a² प्लस b² करते हो, a2 है तो √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बड़ा अजीब अजीब सवाल पूछते हो तुम लोग, कभी कभी हमको डाउट होने लगता है कि क्या हमने गलत पढ़ा दिया। इसका आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लीजिए। तो -2 आपका किधर गया? क्योंकि 2 उधर जाता है तो -2 इधर, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और -J3, तो 3 किधर गया? इस साइड। -J इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फेजर, तो -3 मत लिख लेना। ये हमारा थीटा ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब यहां देखिए, इसका नेट रिजल्टेंट इधर आएगा,
ये कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 √13। अब एंगल जो होगा वो एंगल ये वाला होगा। अब ये वाला अपने को एंगल निकालना, तो ये वाला एंगल अगर अपने को चाहिए तो ये वाला पहले निकाल लूं, उसमें 180 जोड़ दूंगा तो वो मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, θ1। θ1 जो होगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, तो tan इनवर्स 1.5। मैथ्स पे कमांड करो, ठीक है, 56.3। अब थीटा हम मेजर करते कहां से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से, ये 180 और उसके बाद 56.3, तो इसी में 180 जोड़ देंगे, हमको मिल जाएगा 236। तो ये कितना आ जाएगा, √13 एट एन एंगल ऑफ प्लस 236। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो प्लस, या √13 ये भी ले सकते हैं, ये वाला। अब इसमें क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो 360 माइनस 123, दोनों सही है। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो माइनस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो प्लस लेंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा यार, 4 एग्जाम्पल करा दिया। ठीक है, तो वो रटो मत, 180 माइनस इतना, 180 प्लस उतना, वो सब रटो मत। सीधे कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करो। देखो आपको रियल एक्सिस से मेजर करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 7 का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ही तो ये सब करते हैं, tan थीटा और मैग्नीट्यूड निकालने का, बस वही चीज है। एकदम चीजों को हल्का रखो, जितना 180 माइनस पाई प्लस करोगे ना उतना ही कंफ्यूज, क्योंकि आपको 12 सब्जेक्ट पढ़नी है। तो चीजों को ऐसा पढ़ो कि एकदम मतलब याद हो जाएगी, हाँ भाई ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, बस। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कैसे हम एंगल निकालते हैं। ये एंगल बहुत जरूरी है निकालना, ठीक है, क्योंकि एंगल अगर आपको क्लियर नहीं होगा ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करोगे ना, देखो यहां पे अभी मैं आपको बताया एग्जांपल के तौर पे कि जब आपको ऐसा दिया रहे 2 एट एन एंगल ऑफ +30 और इसको ऐड कर रहा है 3 एट एन एंगल ऑफ +45, तो पोलर में जब आप ऐड करता है तो इसको आप कन्वर्ट करते हो रेक्टेंगुलर में, करते हो ना, अभी किए ना। डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते फट से, इतना तो दिमाग नहीं है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग, हमारा भी नहीं है कि डायरेक्ट हम निकाल ले। इसमें क्या होगा, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके रियल को रियल के साथ ऐड करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, अनलेस अनटिल साइंटिफिक कैल्सी ना मिल जाए। अब गेट एग्जाम में साइंटिफिक कैल्सी नहीं है तो हमको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना होगा। अगर इसी जगह पे ऐसा रहे 2 एट एन एंगल ऑफ +30 माइनस 3 एट एन एंगल ऑफ +45, तब भी तो भैया रेक्टेंगुलर में ही कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अगर ऐसा रहे 2 एट एन एंगल ऑफ +30 मल्टीप्लाइड बाई 3 एट एन एंगल ऑफ +45, तब रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 6 एट एन एंगल ऑफ, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में दोनों ऊपर है तो एंगल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है 30 + 45, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका दो पोलर फॉर्म में रहेगा तो ऑलवेज कन्वर्ट इनटू रेक्टेंगुलर, पहले रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और उसके बाद सीधे कॉम्प्लेक्स प्लेन प्लॉट करके मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लो। अगर आपका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो पोलर फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो और एंगल को ऐड कर दो। अगर ऐसा रहता 2 एट एन एंगल ऑफ +30 डिवाइडेड बाय 3 एट एन एंगल ऑफ +45, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो 2/3, और एंगल जो है 30 ऊपर है 45 नीचे, ये ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 - 45 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ खेलना इसलिए सीखना है क्योंकि एसी सर्किट में बिना कॉम्प्लेक्स प्लेन का आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस निकालोगे कैसे जब एंगल ही नहीं मालूम कैसे निकालते हैं, यही सब मालूम नहीं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो मेश इक्वेशन, केसीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन लगाओगे कैसे। लॉजिक समझ रहे हो? तो ये सब पता होना चाहिए किस तरह से। अगर रेक्टेंगुलर में कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगुलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक लड़का ऐसा पूछा कि मान लो अगर ऐसा रहा, कल पूछा था 2 + 3j मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4j, तो यहां तो पोलर में था, डायरेक्ट आप कर दिए मल्टीप्लीकेशन और एंगल को ऐड कर दिया, लेकिन अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। अब एक एक को उठा उठा के मल्टीप्लाई करो जैसे बेसिक में करते हो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4j j 8, 3j मल्टीप्लाइड बाई 3 j 9, और 3j मल्टीप्लाइड बाई 4j, इसी में डाउट था 3j मल्टीप्लाइड बाई 4j कैसे होता है। तो देखो j की जो वैल्यू होती है ना, i की वैल्यू होती है √-1, आयोटा जो पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, वही यहाँ j होता है।
तो जे स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, सीधी बात। तो यहां जे स्क्वायर आ रहा है तो ये -1 हो गया, तो 6 प्लस J8 J9 कितना हो जाएगा, J17, और प्लस ये जे स्क्वायर, तो 12 इंटू जे स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -12, तो कितना आ गया, -6 प्लस J17। अब -6 प्लस J17 किस तरह से मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते हैं ये मैं बताऊं, ये तो बता चुका हूं ऑलरेडी, समझ गए, समझे कि नहीं समझे। तो -6 प्लस J17 कुछ नहीं सर, -6, जो भी रियल एक्सिस पॉजिटिव है उसको उल्टा, दिस इज 6, J प्लस में तो प्लस ऊपर गया, दिस इज 17, सर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, √6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब मैं बोला आपको थीटा ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो ये एंगल आपको निकालना है। अब ये एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली पहले ये निकाल लो, θ1 निकाल लो, तो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 17/6, जो भी वैल्यू है। अब 180 में से माइनस ये कर दोगे तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो फाइनली आपको जो मिलेगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ 180 माइनस tan इनवर्स 17/6। तो रटो मत, चीजों को समझो, ठीक है, कैसे निकलता है। थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। अब खेलना सीख गए, ठीक है कुशल, मजा आया तो ठोको लाइक, ठीक है, लाइक ठोको भी नहीं कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों से शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों से शेयर कर देना भाई, यहाँ से पढ़ लो, कुछ चीजें नई नई सीख लोगे, जो छोटी छोटी सिली सिली डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, कॉम्प्लेक्स हो गया, पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पोलर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं, हमको चारों क्वाड्रेंट में खेलने आ गया, फट 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 निकाल लूंगा। थीटा इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, एज सिंपल एज दैट। समझ गए, यस और नो, समझ में आया। कन्वर्सन आ गया ना, अब कन्वर्सन आ गया तो खेलना सीख लिए, अब खेलना सीख लिए उसके बाद क्या है यार, उसके बाद क्या दिक्कत है, उसके बाद फटफट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मेन कन्वर्सन ही तो था। अब ये क्यों सीख रहे हैं, लॉजिकली देखो, जब आप मेश इक्वेशन लगाओगे तो I1 इंटू Z1 करोगे, I1 आपको 10 एट एन एंगल ऑफ +30 दिया रहेगा, और Z की वैल्यू 3 + 4J दिया रहेगा, तो आपको तो मालूम होना चाहिए इसको कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, या तो इसको पोलर में कर लो या इसको रेक्टेंगुलर में फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये तो पता होना चाहिए ना, लॉजिक समझ रहे हो, इसीलिए मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाया, कन्वर्ट कर लो, एक पोलर में दूसरा रेक्टेंगुलर में, तो दोनों को सेम में लाना होगा, या तो इसको रेक्टेंगुलर में इसको पोलर में, जिसको लाना हो, मेरे हिसाब से इसको पोलर में ले जाना सही है, क्योंकि पोलर में मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो जा रहा है, हमने देखा है ना, तो पोलर में ले आएंगे, उसके बाद कर लेंगे, आसान हो जाएगा। अच्छा, नोडल में सर हम लोग को ऐसा मिलता था, V डिवाइडेड बाय 1 + J2, मतलब यहाँ पे अगर 10 एट एन एंगल ऑफ 30 है, ऐसा कुछ। अब ऐसा जब आता था तो हमको पता होना चाहिए इसको हम कैसे पोलर में कन्वर्ट करते हैं, तो 10 एट एन एंगल ऑफ +30 डिवाइडेड 1 + J2 क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5, एंगल कितना हो जाएगा, चूंकि दोनों आपका देखो A + JB फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, तो tan इनवर्स 2, तो यहां आ जाएगा 10/√5, देखो कितना फास्ट हो रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 माइनस tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स 2 निकालना आप इजिली निकाल सकते, समझ पा रहे, इसीलिए पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर, ये सब कन्वर्ट करने अपने को आना चाहिए, ये अगर क्लियर है तो उसके बाद कुछ भी आप मेश, नोडल, केसीएल, केवीएल, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन, कुछ भी लगाओ ना, क्या दिक्कत है। हाँ कैल्सी से कर सकते हैं अंकित, लेकिन गेट एग्जाम में कैल्सी नहीं रहता ना, नहीं मालूम अंकित, गेट एग्जाम में आपको साइंटिफिक कैल्सी नहीं मिलता है, जिसमें आप A + G भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर पाओ, पहले था अब नहीं है, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, ओके। एक और एग्जांपल सॉल्व कीजिए, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 + 3J and Z2 is equal to 3 - 4J, find voltage across Z2, सर्किट डायग्राम ऐसा है,
ये Z2 है, ये Z1 है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, एकदम डीसी जैसा, कुछ भी नहीं है। चलिए निकालिए। अंकित वो रहता है, वो कैल्सी में रहता है, शायद तुम अभी नए हो अंकित, ठीक है। एक बार जो ऑनलाइन गेट का कैल्सी वो देखो, ठीक है। साइन कॉस टेन रहता है, लेकिन a प्लस जे बी को डायरेक्ट आप पोलर में नहीं लिख सकते, वो चीज नहीं रहता, ठीक है। खुशहाल नहीं रहता गेट एग्जाम में ना, कितना बार बोलूं, साइंटिफिक कैल्सी नहीं रहता, वर्चुअल कैल्सी रहता है, और उसमें आपका कोई भी पोलर रेक्टेंगुलर ये सब नहीं रहता, ठीक है। इसको निकालिए। डीसी में पढ़े हो ना वोल्टेज डिवीजन रूल, उसी से तो निकलेगा। V2 आपको निकालना है, V इंटू Z2 बाई Z1 प्लस Z2 कीजिए। किसी का आया क्या? वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं पढ़े हो? यस और नो? अरे डीसी सर्किट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पढ़े हो, ठीक है। इतना एक्सपेक्ट करके ही ऐसी सर्किट पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट एसी कहीं नहीं स्टार्ट होता है, पहले डीसी आपका कन्वर्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो, इसका अगर आपको V2 निकालना है तो V2 क्या होता है, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई वहां का इंपीडेंस। वहां का इंपीडेंस कितना है, Z2 अपॉन टोटल इंपीडेंस Z1 प्लस Z2, यही तो करते हो, ठीक है। तो ये हो गया 100 एट एन एंगल ऑफ प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाई Z1 Z2 कितना है, 2 प्लस 3J, 3 माइनस 4J, 3 माइनस 4J अपॉन Z1 प्लस Z2 कितना आ जाएगा, 5 माइनस J। अब ये 100 एट एन एंगल ऑफ 45, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि इसको पोलर में कर लो, क्योंकि पोलर में हमको मालूम है मल्टीप्लीकेशन आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 माइनस 4J का कितना आएगा, 9 प्लस 16 5 एट एन एंगल ऑफ माइनस 4J, माइनस में आएगा ऑब्वियसली, नीचे जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। tan इनवर्स 4/3 निगेटिव में आएगा, तो tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाई 3 53.13 डिवाइडेड बाई 5 माइनस जे अंडर 25 प्लस 1 अंडर 26। एंगल कितना आएगा, 5 माइनस जे, ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो tan इनवर्स 1/5 इतना माइनस में आ जाएगा, माइनस 11.3। अब एक्सपेक्ट कर सकते हो, अब देखो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ कर दो, 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई रूट 26, ये हुआ मैग्नीट्यूड। अब एंगल आपको आना चाहिए, तो ऊपर वाला एंगल ऐड होता है, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होता है ऊपर जाके, तो ऊपर वाला एंगल आपका प्लस कितना है, 45, इसमें आपका ऐड होगा तो माइनस 53.13, और नीचे में माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 11.3। तो 98 एट एन एंगल ऑफ क्या हो रहा है,
प्लस में 3.17। वाह यार, सब लोग निकाल लिए। किसी का 4.17, विकास चेक करो। 98, 19.4। अभिजीत क्या गलती की हो चेक करो। (98.05) एट एन एंगल ऑफ इतना। सब लोग निकाल लिया। तो कितने लोग को समझ में आ गया सारा कि सर अब रेक्टेंगुलर टू पोलर या पोलर टू रेक्टेंगुलर या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी दे दो, मैं तो यूं कर ले जाऊंगा। कितने लोग इस मूडी में है बताओ।